वेलकम टू माय ARGS क्लासेस। जय हिंद, मैं शमशाद आलम। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक लॉजिक पे बात करने जा रहा हूँ। अगर आप इस लॉजिक को समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखें। इस लॉजिक को आपको क्लियर पूरी समझ में आएगी। मैं बात करने जा रहा हूँ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के बारे में। जो साइंस के बच्चे होते हैं वो काफ़ी समझदार होते हैं और तेज़ भी होते हैं। जो तेज़ बच्चा होता है, जो समझदार बच्चा होता है, वो साइंस लेके पढ़ता है। जो उससे कम समझदार और उससे कम तेज होता है वो कॉमर्स लेके पढ़ता है। जो उससे कम समझदार और उससे कम तेज होता है वो आर्ट्स लेके पढ़ता है। और जो सबसे कम समझदार और जो पढ़ने में एवरेज किसी तरह से स्कूलिंग पास करता है और पढ़ाई को छोड़ देता है। अब बात समझिएगा, जो बच्चा सबसे समझदार और सबसे तेज था वो साइंस लेके बीटेक करता है और बीटेक करके इंजीनियर बनता है। जो उसके बाद का बच्चा जो उससे कम समझदार था और कम तेज था वो कॉमर्स लेके बीकॉम करता है और बीकॉम करने के बाद एमबीए करता है या बीबीए करके एमबीए करता है। अब बात यहाँ पे ये है कि जो सबसे तेज बच्चा था वो बीटेक करके इंजीनियर बना, लेकिन वो किसके अब नीचे काम करेगा? एमबीए वाले के नीचे काम करेगा। अब ये दोनों से कॉमर्स और साइंस और कॉमर्स से जो कमजोर था, जो कम समझदार था, वो आर्ट्स लेता, ग्रेजुएशन करता और आईएएस और आईपीएस की तैयारी करता है और अंततः वो एक आईएएस या आईपीएस बन जाता। अब जो साइंस और कॉमर्स वाले जो बच्चे थे वो दोनों अब किसके अंडर में काम करेंगे? वो इंजीनियर और एमबीए वाला किसके अंडर में काम करेंगे? एक आईएएस के नीचे काम करेंगे। अब ये तीनों से जो सबसे कमजोर बच्चा था और जो सबसे कम समझदार था वो किसी तरह से स्कूलिंग पास करता, पढ़ाई छोड़ देता है और लीडर बनता है और बन जाता है वो नेता। अब ये तीनों, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो एमबीए किया हुआ हो या फिर वो आपका आईएएस हो या आईपीएस हो, अब किन के नीचे काम करेगा? वो अब काम करेगा एक नेता के नीचे काम करेगा। तो व्यवस्था को बदला जा सकता है क्योंकि ये व्यवस्था कुछ कहता है, बदलनी चाहिए। क्योंकि भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल है 368, जिसमें संविधान का संशोधन होता है। क्योंकि 1951 से लेकर 2020 तक बहुत ऐसे संशोधन हुए, 100 प्लस संशोधन हो चुकी है संविधान में अभी तक। तो फिर ये क्यों नहीं संशोधन होता है? यहाँ पर व्यवस्था क्यों नहीं बदली जाती है? क्योंकि एक मिथक सत्य भी है कि ऐसी घटना, चाहे वो केंद्र में कुछ ऐसे मंत्री हो या फिर कुछ राज्य में ऐसे मंत्री हो, जहां पर ये फॉर्मूला सटीक सेट हो जाता है। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप समझ गए होंगे क्योंकि आप एक समझदार हैं। अब यहाँ पे क्या है कि व्यवस्था सुधरनी चाहिए। अब थोड़ी सी बात को मैं राजनीतिक पटल पे लेके जाना चाहता हूँ। अगर कोई लोकसभा या फिर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उनकी योग्यता क्या है? उनकी योग्यता है भारत का नागरिक हो, दिवालिया पागल ना हो, किसी सरकारी लाभ पद पे ना हो और उनकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा और विधान परिषद की अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उनकी योग्यता भी सेम है, भारत का नागरिक हो, दिवालिया पागल ना हो, किसी सरकारी लाभ पद पे ना हो। सिर्फ एक चीज़ चेंज है, वो है उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 30 साल होनी चाहिए राज्यसभा और विधान परिषद के लिए। और भारत का जो सर्वोच्च पद है, सर्वोपरि पद है, वो राष्ट्रपति महामहिम का पद है। वहाँ भी चुनाव की यही प्रक्रिया, भारत का नागरिक हो, दिवालिया पागल ना हो, किसी सरकारी लाभ पद पे ना हो और उनकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। कहीं पर भी लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद या राष्ट्रपति का चुनाव में कहीं भी शैक्षणिक योग्यता दर्शाया नहीं गया है। ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। जिनको अगर विधानसभा की चुनाव लड़नी है उनकी शैक्षणिक योग्यता ये होगी। जिनको लोकसभा का चुनाव लड़ना उनकी शैक्षणिक योग्यता ये होगी। जिनको विधान परिषद का लड़ना, राज्यसभा का लड़ना है या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है उनकी शैक्षणिक योग्यता ये होगी। तो व्यवस्था तो बदलनी चाहिए क्योंकि लोग कहे हैं इस बात को कि किसी भी देश का तस्वीर और तकदीर बदल सकती है तो वो शिक्षा ही बदल सकती है। क्योंकि एक आईएएस और एक, चाहे वो बीटेक किया हुआ लड़का हो या फिर एक एमबीए किया हुआ लड़का हो,
काफ़ी मेहनत करके इस मुकाम को पाता है और वो कैसे लोग के नीचे काम करता है। एक आईएएस इतना मेहनत करके आईएएस क्रैक करता है, आईएएस बनता है, और वो एक ऐसे मंत्री जो कहीं ना कहीं सिर्फ स्कूलिंग ही पास करके या फिर निरक्षर भी है, उस मंत्री के नीचे काम करता है। कहीं ना कहीं उनको बौना फील होता है। तो व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए, संविधान में संशोधन होनी चाहिए। इस वीडियो को मेरा अपना एक व्यक्तिगत विचार था इस वीडियो को बनाना। अगर किसी को इस वीडियो से अगर आहत हुआ हो या दिल में ठेस लगा हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगा हो कि वाकई में ये बदलाव होनी चाहिए, ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, सुधार होनी चाहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद, जोहार, झारखंड।